अगर आप भी एक एमडी कैट एस्पिरेंट हो लेकिन आपको एमडी कैट की बायोलॉजी प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं लेकिन आप उन्हें मिस कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मंसूर जब्बार और आप देख रहे हैं मून एकेडमिक्स। 5 पॉइंट्स जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं अपनी एमडी कैट की बायोलॉजी को कवर करने के लिए, लेकिन आप उन्हें मिस कर रहे हो। इस वीडियो को लाजमी देखना है। इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी टिप दूंगा जो कि आपको एमडी कैट के अंदर 81/81 मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेगी। सबसे पहला पॉइंट जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं वो ये है कि स्टिक टू द सिलेबस। आपका पीएमडीसी एमडी कैट का सिलेबस आपका कोर जो है वो बेंचमार्क होना चाहिए। आप लोगों ने कोई भी ऐसी बुक या फिर कोई ऐसी हेल्पिंग बुक या कोई ऐसी साइड प्रिपरेशन बुक यूज़ नहीं करनी जिसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल लिखा होता है जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर देगा। आपने अपना एमडी कैट का सिलेबस जो है वो सामने रख कर अपनी प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम बायो के पहले चैप्टर की बात करें जो कि हमारे पास पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर ए सेलुलर वायरसेस का है, उसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एचआईवी का लाइफ साइकिल है और आपके बाकी वायरसेस की सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और उसका स्ट्रक्चर है कि उनको किन किन क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है और उनका बेसिक स्ट्रक्चर। सो आपको उस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ ये 4 से 5 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। बाकी इधर उधर की चीज़ें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगी, क्योंकि बाकी प्रिपरेशन बुक्स के अंदर उन्होंने सिर्फ अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए, अपने आप को खुद से बेहतर दिखाने के लिए मैक्सिमम बीएस का मटेरियल और इधर उधर का मटेरियल जो कि मास्टर लेवल का होता है, देखें वो ऐड किया हुआ होता है। आप लोगों ने अपना एमडी कैट का एक टेस्ट देना है जो कि आपका एफएससी लेवल का टेस्ट है, तो आप लोगों को वो चीज़ें याद करने की या फिर समझने की, उनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपके सिलेबस से या फिर आपके मेंटल लेवल से हाई हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, योर टेक्स्ट बुक इज़ योर किंग। आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो आपकी किंग है। आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन एमडी कैट की करते हुए अपनी टेक्स्ट बुक को नहीं छोड़ना है। चाहे आप बायो की बात कर लें, फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री की बात कर लें, आपने अपनी टेक्स्ट बुक को नहीं छोड़ना है। आपका पेपर ना ही किसी एकेडमी की बुक से बनना है, ना ही किसी प्रिपरेशन बुक से बनना है, ना ही किसी एस्पिरेंट के नोट से बनना है जो कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहा है। आपका पेपर आपकी टेक्स्ट बुक से बनना है। अगर आप पंजाब के हैं तो आप पीटीबी फॉलो करेंगे और साथ में बायो के लिए आप एफटीबी को ऐड कर लेंगे जो कि आपकी फेडरल की बुक है। ये दो आप लोगों के लिए इनफ हो जाएंगी आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप किसी और प्रोविंस के हैं तो आप अपनी प्रोविंस की बुक को, टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे और साथ में एफटीबी को फॉलो कर लेंगे। ये आप लोगों के लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। इधर उधर का मटेरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास सबसे मेन बात जो आ जाती है, आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आप लोगों ने वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं जो कि एमडी कैट लेवल के हों। वो आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, वो आपको वहाँ से मिलेंगे। आपने इधर उधर के सोर्सेज को नहीं देखना है। सबसे पहला, आपके पास पेपर्स। आपने अपनी प्रिपरेशन करते हुए पास पेपर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने हर टॉपिक के अंदर से, उसमें से जो पास पेपर्स के एमसीक्यूज आए हैं, आपने उनको लाजमी करना है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा स्टैट बताऊं, आपकी जो इंग्लिश है 2024 का मैंने खुद अपने हाथों से काउंट किया हुआ है। 2024 में जब इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज थे, उन 18 एमसीक्यूज में से आपके 8 एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के वर्ड टू वर्ड कॉपी थे, सेम टू सेम। अगर हम इसी तरह पूरे एमडी कैट के पेपर की बात करें तो आपका पूरा एमडी कैट जो है वो 60 to 70% वो पास पेपर्स के कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करता है। कोई कोई पेपर ऐसा भी होता है जिसके अंदर आपका 80 to 90% पेपर भी सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करता है। मिनिमम से मिनिमम आप लोगों ने 2019 के बाद के पेपर्स को लाजमी करना है। और अपने फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब के हैं तो आपने यूएचएस के 2019 के बाद के पेपर्स आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि पास पेपर्स आर योर
बेंचमार्क फॉर द एमडी कैट, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की बात करें तो आप लोगों ने टॉपिकल एमसीक्यूज को प्रेफर करना है। अगर हम इसकी बात करें तो बायोलॉजी के लिए जो मुझे बुक अच्छी लगती है पर्सनली, वो जो मैंने खुद यूज़ की थी, नेशनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर तारिक सऊ, वो बहुत बेहतरीन बुक लगी मुझे। उसके अंदर हर टॉपिक के लिहाज से, हर टॉपिक का, फॉर एग्जांपल अगर आपके चैप्टर के अंदर 18 या 19 टॉपिक बनते हैं तो हर टॉपिक के अलग 50 to 60 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जो कि मुझे बहुत बेहतर लगा। और उन सब का लेवल जो है वो एक एमडी कैट लेवल का है। पर अगर उसके बाद हम बात करें तो मुझे किप्स की बुक जो है वो बहुत अच्छी लगी है। किप्स के एमसीक्यूज अप टू द मार्क हैं, जैसे एमडी कैट के होते हैं वैसे ही होंगे। उन्होंने पहले जो उनका न्यू एडिशन आया है किप्स का, केडीपी वालों का, उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने पास पेपर्स के एमसीक्यूज दिए हैं। फॉर एग्जांपल उस चैप्टर के अंदर से पास पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उन्होंने वो 150 बनते हैं, 120 बनते हैं, 80, 90, 100 जितने बनते हैं उन्होंने पहले सारे वो लिख दिए हैं चैप्टर के स्टार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन के अंदर उन्होंने 100, 150, 120 जो है वो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आपकी प्रिपरेशन और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए दे दिए हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो ये दो बुक्स जो है वो बायोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी हैं। अगर हम बकिया बुक्स की बात करें तो अगर हम कौन सी तैयार करेंगे तो बायोलॉजी के लिए एक तो बायोलॉजी बाय तारिक सऊ, नेशनल बायोलॉजी बाय तारिक सऊ बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर सोहेल की बायोलॉजी की बुक जो है वो बहुत अच्छी है। ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आप पहले पीटीबी को प्रेफर करें, उसके बाद एफटीबी। अगर इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से कर लिया है तो आप बाद में नेशनल बायोलॉजी या फिर जो कि डॉक्टर सोहेल की बुक है उनमें से किसी एक को आप रीड कर सकते हैं अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। अब लास्ट बात जिसके लिए आपने पूरी वीडियो देखी है वो ये कि मैक्सिमम रिवीजन्स इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स। जितनी ज़्यादा आप अपने सिलेबस की रिवीजन करेंगे उतने ही आपके मार्क्स बाकियों से बढ़ते जाएंगे। मिनिमम आप लोगों ने अपने एमडी कैट से पहले 4 to 5 रिवीजन करनी होनी चाहिए। आपकी 4 से 5 रिवीजन एमडी कैट से पहले कंप्लीट हों, तभी आप जो है वो बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों ने अपने रिवीजन किस तरीके से करनी है, ये नहीं कि आप बैठकर पूरा सिलेबस रिवाइज करना शुरू कर दें, नहीं। आपने पहली बार आपने अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, याद करना है, अच्छे तरीके से लेक्चर्स लेने हैं, उन्हें समझना है। उसके बाद आप लोगों ने उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं। आपको उस चैप्टर के अंदर से आपको जो पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट मुझे भूल सकता है या फिर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि बार बार एमसीक्यूज़ में आया हुआ है, या फिर जो आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ कर रहे थे उस प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के अंदर आपको कोई एमसीक्यू 1-2 बार गलत हो गया फिर भी आपको माइंड में नहीं बैठ रहा, वो कोई कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज़ था, आपको वो बार बार गलत हो रहा है तो आप वो उसको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लेंगे और हर 10 से 15 दिन के बाद आप अपने उस शॉर्ट नोट्स को उठाकर रिवाइज करेंगे। याद रखें, मैक्सिमम रिवीजन इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स इन एमडी कैट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप लोगों को कंप्लीट एमडी कैट के लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर बेहतरीन कौन से चैनल्स के पड़े हुए हैं। सो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।